वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं जो क्लास 12th के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12th का, उनके लिए खंड काव्य से रश्मि रति का खंड काव्य है। उसमें जो है कि कुंती का चरित्र चित्रण, एक तो आपका आता है कर्ण का चरित्र चित्रण और दूसरा आता है कुंती का चरित्र चित्रण। तो हमने कर्ण का जो चरित्र चित्रण है वो हमने वीडियो डाल चुका है, आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और ये हमारा है कुंती का चरित्र चित्रण, आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कुंती पांडवों की माता हैं। अविवाहित कुंती के गर्भ से सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ, ठीक है। कुंती क्या थी? अविवाहित थी और उनके गर्भ से जो है कि सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था। तो अगर किसी अविवाहित स्त्री से जो है कि अगर स्त्री के गर्भ से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा तो उसके चरित्र पे बात उठाई जाती है, उस लड़की के चरित्र पे बात उठाई जाती है, उसे हीन भावना से देखा जाता है, एक कलंक का धब्बा लग जाता है उस पे। तो यहाँ कुंती के बारे में बताया गया है। कुंती पांडवों की माता है। अविवाहित कुंती के गर्भ से सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था। इस प्रकार कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे, ठीक है। कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। कुंती का चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार से इनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। पहला हेडिंग है हमारा समाज भीरू। समाज भीरू मतलब समाज से डर। कुंती किस प्रकार से समाज से उन्हें डर था कुंती को। देखिए, कुंती लोक लाज के भय से अपने नवजात शिशु को गंगा में बहा देती हैं, ठीक है। कुंती क्या करती हैं? समाज के भय से, समाज के लोक लाज से वो जो नवजात शिशु को जन्म दी होती है उसे गंगा में बहा देती हैं। हालांकि उस बच्चे के प्रति जो है कि इनको प्रेम था, फिर भी समाज के डर से कि समाज क्या कहेगा कि बिन विवाहित स्त्री का बच्चा है, ठीक, इसलिए वो क्या करती हैं, समाज के भय से शिशु को गंगा में बहा देती हैं। वह कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाती। वो जानती हैं कि वो उस पुत्र की माता हैं, फिर भी वो क्या करती हैं, इस चीज़ को कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाती हैं, ठीक है। उसे युवा और वीरत्व की मूर्ति बने देखकर भी अपना पुत्र कहने का साहस नहीं कर पाती, ठीक। क्या कह रहा है? उसे युवा, जो कर्ण थे, कर्ण को बोला है उसे युवा, कर्ण और वीरत्व की मूर्ति बने देखकर। जो कुंती थी वो क्या थी? वीरत्व की मूर्ति थी, ठीक है। वीरत्व की वो मूर्ति थी, मूर्ति बने देखकर भी अपना पुत्र कहने का साहस नहीं कर पाती थी। वो कभी भी कर्ण को अपना पुत्र बताने का साहस नहीं करती थी कि कुंती क्या है, कर्ण की माता है। वो कभी भी इस चीज़ को बताने का साहस नहीं की। ये जो है कि क्यों नहीं की? तो समाज के भय से ही नहीं की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समाज से डरती थी, समाज भीरू कहलाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा हेडिंग है हमारा ममतामयी माँ। ये किस प्रकार से ममतामयी माँ थी? देखिए, कुंती ममता की साक्षात मूर्ति हैं, ठीक है। कुंती क्या है? ममता की साक्षात मूर्ति हैं। कुंती को जब पता चलता है कि कर्ण का उसके 5 पुत्रों से युद्ध होने वाला है। कुंती के कितने पुत्र थे? 6 पुत्र थे। एक तो जब वो अविवाहित थी तभी कर्ण हुए, तो उन्होंने क्या किया? गंगा में बहा दिया। और विवाह के बाद उनके 5 पुत्र हुए, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कुंती को जब पता चलता है कि कर्ण का उसके 5 पुत्रों से युद्ध होने वाला है, जब कुंती को पता चलता है कि उनके जो 5 पुत्र हैं उन 5 पुत्रों से जो है कि कर्ण का युद्ध होने वाला है, तो क्या करती हैं? बिल्कुल डर जाती हैं। कोई भी माँ ये नहीं देखना चाहेगी कि उसी के बच्चों के बीच में क्या हो? युद्ध हो। तो वह कर्ण को मनाने उसके पास जाती हैं। वो क्या करती हैं? कर्ण को मनाने कर्ण के पास जाती हैं कि वो इस युद्ध को जो है कि नकार दे।
कर्ण क्या करे, इस युद्ध को नकार दे और उसके प्रति अपना ममतत्व और वात्सल्य प्रकट करती हैं। इस प्रकार से ये ममता महिमा कहलाई। अगला हेडिंग है अंतर्द्वंद से ग्रस्त। ठीक है, अंतर्द्वंद से ये किस प्रकार से ग्रस्त है। कुंती के पास परस्पर शत्रु बने हुए थे। ठीक है, कुंती के पास क्या थे, कुंती के पुत्र परस्पर शत्रु बने हुए थे। कुंती के जो पुत्र थे वो कर्ण के जो है कि बराबर शत्रु बने हुए थे। तब कुंती के मन में भीषण अंतर्द्वंद मचा हुआ था। ठीक है, कुंती के मन में जो क्या था, बेचैनी था कि हमारे ही पुत्र क्या कर रहे हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं। ये कोई भी माता स्वीकार नहीं करेगी, ना ही कर सकती है कि उसके ही पुत्र क्या हो, आपस में युद्ध करें। वह बड़ी उलझन में पड़ी हुई थी इस बात को जान के कि उनके पुत्र क्या हैं, पुत्र परस्पर शत्रु बने हुए हैं। उनके पुत्र जो है कि आपस में शत्रु बने हुए हैं, ये बात उनको क्या हुई, उलझन में डाल दी। ठीक, पांचों पांडव और कर्ण में से किसी की भी हानि हो, पर हानि तो उन्हीं को होगी। ठीक है, पांचों पांडवों में से किसी की भी हानि हो, ठीक है, लेकिन अंत में वो हानि किसकी कहलाएगी, कुंती की ही कहलाएगी। यहाँ बोला है ना, वह बड़ी उलझन में पड़ी हुई थी। पांचों पांडव और कर्ण में से किसी की भी हानि हो, पर वह हानि तो उन्हीं की होगी। किसकी होगी, कुंती की ही कहलाएगी वो हानि, क्योंकि उनके ही पुत्र आपस में क्या है, शत्रु बने हुए हैं। इस प्रकार से कुंती अंतर्द्वंद से ग्रस्त हुई। ठीक, यानी अंदर ही अंदर परेशान थी। अगला हेडिंग है हमारा निश्चल। कुंती क्या थी, बिल्कुल निश्चल थी। उनके अंदर अपने पुत्र के प्रति बिल्कुल भी कोई छल कपट नहीं था। ठीक है, देखिए कुंती का छल रहित हृदय है। कुंती का हृदय कैसा है, छल रहित है। वह कर्ण के पास मन में कोई छल रखकर नहीं, वरन निष्कपट भाव से गई थी। ठीक है, वह कर्ण के पास मन में कोई छल रख करके नहीं गई थी, बल्कि वो निष्कपट भाव से गई थी। ठीक है, कर्ण के पास, यद्यपि कर्ण उसकी बातें स्वीकार नहीं करता, लेकिन कर्ण जो है कि उसकी बातें स्वीकार नहीं करता है। कुंती जाके बहुत समझाती है कर्ण को, फिर भी कर्ण क्या करते हैं, उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। किंतु कुंती उसके प्रति अपना मंतव्य कम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी कुंती क्या करती हैं, अपनी जो ममता होती है उनकी, वो कर्ण के प्रति, अपने पुत्र के प्रति अपनी ममता को कम नहीं करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये निश्चल कहलाई। उसके बाद हमारा आखिरी और लास्ट हेडिंग है बुद्धिमती और वाक्पटु। ठीक है, वाक्पटु। देखिए कुंती एक बुद्धिमयी नारी है। कुंती क्या है, एक बुद्धिमयी नारी हैं। वह अवसर को पहचानने तथा दूरगामी परिणाम का अनुमान करने में समर्थ है। वो क्या है, अवसर को पहचानने में और दूरगामी जो परिणाम होते हैं उनको अनुमान लगाने में ये समर्थ है। कर्ण अर्जुन युद्ध का निश्चय वह समुचित कदम उठाती हैं। ठीक है, कर्ण और अर्जुन के युद्ध का जो निश्चय होता है कि इनके बीच क्या होगा, युद्ध होगा, इसका निश्चय होता है, तो कुंती क्या करती हैं, समुचित कदम उठाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है कि बुद्धिमती और वाक्पटु नारी कहलाई। तो ये हमारा हो गया कुंती का जो है कि चरित्र चित्रण। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।